नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशु वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी फ्यूचर में। हमने अक्सर सुना होगा कि हर कोई ये कहता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप वायरस से लड़ सकते हो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होता क्या है, ये पाचन क्रिया होती क्या है? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। जब भी हम कभी खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फास्ट फूड खाया, आपने दाल रोटी खाई, आपने दही खाई, आपने चावल खाए, तो वो हमारे पेट में आमाशय, एक यहाँ पर जहाँ हमारी नाभि होती है उसके जस्ट साइड में एक आमाशय होता है, वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो जैसे खाना हम अपने घर में गैस पे कुक करते हैं, सेम एज इट इज खाना हमारे आमाशय में जाकर कुक होता है। उस कुकिंग प्रोसेस को हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि डाइजेशन सिस्टम होता क्या है। अब दूसरी बात कि लोग ये क्यों कहते हैं कि डाइजेशन सिस्टम ही स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा लीवर, हार्ट, ये सब भी तो मैटर करते हैं, लेकिन जो डाइजेशन सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है? जो भी आपने खाना खाया है उसको रस और ब्लड बना के आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। अब आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है क्यों नहीं पीना चाहिए? अब आपने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने दाल रोटी खाई और वो आपके आमाशय में जाके स्टोर हो गई। जैसे ही कोई चीज हमारे आमाशय में जाके स्टोर होती है, इंस्टेंटली एक अग्नि, फायर वहां पर बर्न होती है, जिसे हम बोलते हैं जठल अग्नि। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसे बोला जाता है जठल अग्नि। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप आप कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग के दौरान आपने दाल पकाई और आपने दाल जब पक गई उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, तो क्या वो दाल बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। सेम प्रोसेस, जब हमने खाना खाया, खाना हमारे आमाशय में जाके टिका और अग्नि जली, जैसे ही वो अग्नि जली हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब होगा क्या? आपने तो पानी पी लिया, पानी पीने के बाद वो अग्नि जो बुझ गई और वो जो आपने खाया है वो सब कचरा बन जाएगा, वो सब गल जाएगा, सड़ जाएगा। गल सड़ने के बाद वो बदबू मारेगा और वो बदबू एसिड बनाएगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिड की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी से प्रोसेस की वजह से आती है। अगर आपने अपना डाइजेशन सिस्टम सही कर लिया तो हम हमेशा कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि हम खाते क्या हैं, मैटर ये करता है कि हम पचाते कैसे हैं। आप कुछ भी खाइए, आपका जो लीवर है, आपका जो आमाशय है, वो इतना स्ट्रांग है, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, बट आपको सही प्रोसेस का पता होना चाहिए। आजकल के समाज में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के समाज में मेडिकल साइंस से ज़्यादा मेडिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके किचन में, आपके घर में इतनी सारी औषधियाँ मौजूद हैं जो हमारे दादा परदादा अपने बचपन से खाते आए हैं। कभी आपने सुना है कि किसी को बुखार हो गया, किसी को हल्का सा डेंगू हो गया, तो वो क्या करते थे? घरेलू उपायों से अपने इलाज कर लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में अगर आपको हल्का सा बुखार हो जाए, सबसे पहले हम भागते हैं पैरासीटामोल, डोलो 650। कभी आपने सोचा है पैरासीटामोल के कितने साइड इफेक्ट हैं? आप गूगल कीजिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, गूगल कीजिए, लिखिए वहां पर बेनिफिट्स ऑफ पैरासीटामोल, एक बेनिफिट नहीं आएगा। लिखिए वहां साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, आपको 100 साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके लीवर पे अटैक करता है, ब्लड को खराब करता है, आपको सिर दर्द करती है सिर्फ एक छोटी सी टैबलेट पैरासीटामोल, और हम उसे प्रसाद की तरह खाते हैं। पुराने टाइम में जो हमारे बुजुर्गों का शरीर 100 साल की उम्र निकालता था, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि नेचर ने हमें इतना सारा कुछ दिया हुआ है खाने के लिए जो हमारे किचन में अवेलेबल है। अदरक है, आंवला है। अब आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में कितने सारे लोग हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से बीमार पड़ते हैं। सिर्फ कैल्शियम की कमी। आप सोचिए, हिंदुस्तान जैसा देश जहां पर नेचर ने हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम दिया हुआ है चूने के रूप में, लेकिन जो मेडिकल कंपनियां हैं ये आप लोगों को चूना लगा रही हैं और आप अपने आप को चूना लगवा रहे हो। अगर आप चूने का सिर्फ एक तिनका, मतलब एक चावल के दाने जितना चूना अपनी डाइट में डालकर खाएं तो आपकी कैल्शियम की कमी भरपूर मात्रा में पूरी हो जाएगी।
लेकिन ये आपको कोई बताएगा ही नहीं। क्यों? उससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है ना। चूना है ये तो मार्केट में आपको 5-10 रुपए का मिल जाएगा और आपका महीना चलेगा। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे देश के, चलो माना एक्ट्रेस जो हैं, जो फिल्म कलाकार हैं, उनका काम तो एक्टिंग करना ही है। वो टीवी में भी एक्टिंग करते हैं और एड्स में भी एक्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई तंबाकू की ऐड कर रहा है, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सच मानते हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात तो तब होती है कि एक्टरों को छोड़ के क्रिकेट के सुपरस्टार कपिल देव सर, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे लोग जब गुटखे की ऐड करते हैं, जो हजारों लोग उनको देख के इंस्पायर्ड होते हैं। हजारों लोगों का सपना है कि वो कपिल देव बने, हजारों लोगों का सपना है कि वो वीरेंद्र सहवाग जैसा बैट्समैन बने। लेकिन जब वो अपने ही एक मोटिवेटर को पान मसाले की ऐड करते हुए देखते हैं तो क्या सीखेगा युवा? हम सभी को समझना होगा, हम सभी को ये जानना होगा कि हमारी रसोई ही हमारा असली दवाखाना है। आप जाइए अपने किचन में, अपनी रसोई में जाइए, वहाँ पर आपके पास आंवला है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, भरपूर मात्रा में यार आपके पास औषधियाँ अवेलेबल हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस बीमारी में हमें एक्चुअल खाना क्या है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ऐसी ही और बेहतर वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल हेल्दी फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा कि हमारा ये चैनल किस लिए बनाया है हमने। आने वाली वीडियोस में हम पर्टिकुलरली ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ के बारे में, कि अगर हम अदरक की बात कर रहे हैं, अगर हम नीम की बात कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।